तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी या कुछ भी बर्बाद करने का इरादा रखते हो तो ये सोचते हो कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मॉब भीड़ आई थी, सब कुछ भीड़ ने किया और उसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा था कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर, सीए के विरोध को लेकर जो हिंसा हुई थी, उसके बाद आगजनियों ने यही सोचा होगा। तो उनके लिए ये बहुत बुरी खबर आ रही है। आपको इसे जरूर जानना चाहिए, क्योंकि खबर क्या है हम आपको बताते हैं। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, आगजनी पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ और मेरठ में ट्रिब्यूनल को मंजूरी दे दी गई है। अब यह ट्रिब्यूनल वसूली के लिए तमाम जगहें चिन्हित करेगा, वो प्रॉपर्टीज चिन्हित करेगा जिनका नुकसान पहुंचा था, और वो लोग जो कि इसमें नामजद हैं उनसे ही ये सब वसूला जाएगा। तो ट्रिब्यूनल बनाने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश कि जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वो क्लेम कर सकते हैं, और उन संपत्ति की जो वसूली है वो दंगाइयों से ही की जाएगी। कैसे और क्या काम करेगा ट्रिब्यूनल, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, ये हम आपको बता देते हैं। जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जो दंगों का शिकार हो गए, किसी की दुकान थी, किसी की आवाजाही थी, किसी की वहां पर अपनी संपत्ति थी, किसी का घर था। हमने देखा था दंगाइयों ने कैसे नुकसान पहुंचा आम लोगों। लखनऊ में हमने देखा था कि कैसे आम लोगों के घरों में भी ये पत्थरबाजी की गई थी। तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि वो आगे आएं, अपनी संपत्ति क्लेम करें, और सरकारी संपत्ति के नुकसान पर भी ट्रिब्यूनल में ही क्लेम होगा। नुकसान के 30 दिनों के भीतर अपील करना जरूरी होगा। आरोपियों को भी इसी ट्रिब्यूनल के सामने सफाई देनी होगी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद वसूली पर फैसला लेगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। उपद्रवियों से वसूली पर ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। पवन, पहला राज्य तो बन गया है उत्तर प्रदेश, और यह भी डिफाइन कर दी गई है कि सिविल कोर्ट जैसा जो है उसके पास अधिकार रहेंगे। इसमें कुछ एक ऐसा भी है कि ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ये कौन हैं लोग जो कि उस वक्त हिंसा में थे, चिन्हित थे, ये क्या इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, ये सब क्या प्रक्रिया, थोड़ी और प्रोसेस बताइए। हाँ, देखिए सचिन, सीआईए और ख़ास तौर से एनआरसी के दौरान जो तमाम दंगाइयों ने उत्तर लखनऊ में और अलग अलग जनपदों में, ख़ास तौर से लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी को नुकसान किया था, ख़ास तौर से सरकारी और गैर सरकारी दोनों मसलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने उन दंगाइयों का पोस्टर लगाने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाया गया था। उनसे रिकवरी के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अलग अलग लोगों से रिकवरी होने का काम भी किया गया था। पूरे मामले को लेकर के लोग हाई कोर्ट भी गए थे, वहां से कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, तमाम सारे कवायद की गई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी दे दी, यानी ट्रिब्यूनल को मंजूरी दे दी है। अब इसमें उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष नामित होने हैं, जिसका प्रोसीजर अब शुरू होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस जो होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। और ये बाकायदा एक ट्रिब्यूनल इस तरीके से काम करेगा कि जिसमें गैर सरकारी और सरकारी दोनों संपत्तियों के मसलों को देखा जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा, किस तरीके से वसूली की जानी है, किससे वसूली की जानी है, उसके साक्ष्य क्या क्या है, ताकि उसको चैलेंज न किया जा सके। इस तरह का प्रोविजन इस ट्रिब्यूनल कोर्ट के थ्रू किया जाएगा। उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन से लोग होंगे उनका नाम सामने आएगा। उसके बाद ये ट्रिब्यूनल काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो कवायद है वो बड़ी कवायद है, खास तौर से केवल आने वाले समय को लेकर के, क्योंकि आपने जैसा कहा कि मॉब में लोग आते हैं और क्षति नुकसान पहुंचा करके चले जाते हैं, फिर बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती रही, क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज और रहेगी अब क्योंकि अब इनके नाम की क्या संपत्ति है तो बात की बात रहेगी कि इनके नाम की कुछ संपत्ति है, घर है, क्या है, कुर्की की जाएगी, वो अलग बात है। तभी जो है हम एक जिसे कहते हैं कि एक लोअर कोर्ट की तरह उनको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन क्या हो अगर, क्योंकि हमने देखा भीड़ का बहुत हिस्सा आगजनी वाले ऐसे होते हैं कि चुटभइये हुए आ गए, कुछ भाड़े के गुंडे हुए जिनके पास कोई संपत्ति नहीं, हाथ खड़ा कर देंगे कि भैया सजा दे दो। तो ऐसे में क्या फिर होगा, सरकार कुछ भरपाई करेगी, क्या होगा? देखिए
सरकार ने पहले भी अपना मनसा क्लियर कर दिया था। इस तरह के मामले पहले भी आए थे, उसमें सरकार ने साफ किया कि जिसके नेतृत्व में पूरा मॉब इकट्ठा हुआ है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यानी मुख्य अभियुक्त होगा, उससे मैक्सिमम जो क्षति है उस नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति से किया जाएगा। उसके अलावा उसके अंतर्गत जितने लोग आए थे, जो लोग उसके साथ शामिल थे, अगर वो सक्षम नहीं है, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था उस मुखिया से किया जाएगा जिससे वो संबंधित व्यक्ति आया हुआ है। उसको लेकर के सरकार ने पहले भी अपना मनसा क्लियर किया था। अब आने वाले समय में इस तरीके का कोई व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसा कोई वसूली का कोई उसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वसूली किया जा सके, उसको लेकर के भी प्रावधान है कि उसके खिलाफ सजा की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसके मुआवजे के बदले उसको और ज्यादा सजा काटनी होगी। अब कम से कम ये कह सकते हैं ना कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं, यानी कि जो कंडीशंस होंगी, जो जिस पर नियम जो बनने थे, इससे पहले कहा गया, लोग तो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी वो खारिज कर दिया था। अब ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर वो चीज आ गई, ट्रिब्यूनल बन गया। यही मॉडल को अपनाने की कोशिश जो है येदियुरप्पा ने कहा कि वो भी करेंगे। जयपाल भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पवन आप रहिए, क्योंकि हम बेंगलुरु से जयपाल को भी शामिल करते हैं। जयपाल, पहला ऐसा स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश जिसने योगी मॉडल को, यानी कि जिसने ट्रिब्यूनल तक का गठन कर दिया कि उपद्रवियों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की तैयारी बल्कि नुकसान की वसूली उन्हीं से की जाएगी। और जो कर्नाटक है उसने भी इस चीज की तैयारी की है कि क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार। और ये जो है, हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसी पर कर्नाटक की सरकार भी जाने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन ये 11 तारीख को ये घटना हुई थी और घटना के अगले दिन ही इस बात को लेकर के सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या कर्नाटका सरकार योगी मॉडल को फॉलो करेगी। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने साफ किया था कि वो इस पर विचार कर रही है और वो उस मॉडल को अपना सकती है। और कल जो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की मीटिंग हुई है और साथ के साथ जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, सब ने मीटिंग में बैठ करके डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। और इसमें कर्नाटका सरकार, मैं कह सकता हूं कि एक स्टेप आगे बढ़ के गई है कि वो खुद से क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति नहीं कर रही है, बल्कि वो इसकी नियुक्ति हाईकोर्ट से करवाना चाहती है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो जरूर कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, इसके लिए कोर्ट के अंदर चला जाता है, PIL दाखिल कर देता है। ऐसे में वो खुद पहले ही सरकार जो है हाईकोर्ट जाना चाहती है और क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो हाईकोर्ट से करवाएगी, ताकि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो कोर्ट के अंदर में आ जाए, उसके बाद इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति होगी और उसके बाद जो नुकसान हुआ है, अभी तक जो हमारे पास नुकसान का आंकड़ा है वो 3 करोड़ से कहीं ज़्यादा का है। तो वैसे में उन तमाम पैसों को वसूला जाएगा उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक पुलिस के पास जो है लगभग 300 ठीक है, मैं ये मॉडल थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ जो जानकारी आपने दी है कि कर्नाटक में कैसे योगी मॉडल ये लागू होने वाला है। दरअसल उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है और जैसा जयपाल बता रहे हैं, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति भी करने की तैयारी है और क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सरकार हाईकोर्ट जाएगी। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि कोई ना कोई अड़ंगा, भले विपक्ष की तरफ से हो या फिर किसी और की तरफ से हो या फिर दंगाइयों के, बहुत हमने देखा है सहानुभूति वाले होते हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट चले जाते हैं कि देखिए ऐसे कैसे आप, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार की जिम्मेदारी है, आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो कोर्ट में अड़ंगा PIL डाल सकते हैं। तो कोर्ट के थ्रू ही सरकार जाना चाहती है। तो दंगाइयों के खिलाफ UPPA एक्ट में मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके एक्ट में जो कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.